ये जो बकते चीखे मारते हैं, तो अभी भी हमारे यही मुतालबात है कि फंड्स दे दो, तोसी दे दो। जब इन्होंने 19 दिसंबर 2021 को इलेक्शन किया तो ये बड़े पैमाने पे इलेक्शन हार गए। यही वजह है कि हम पिछले 4 साल से एहतजाजों पे एहतजाजें कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। नाजरीन, इस वक्त मौजूद हैं खैबर रोड में, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बिल्कुल सामने। यहाँ पे जैसा कि नज़र आ रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों से मुंतखब नाज़रीन बड़ी तादाद में यहाँ एहतजाजी मुजाहरे के जमा हो गए हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन डॉक्टर इबादुल्लाह यहाँ अभी पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे रोड ब्लॉक की गई है। यहाँ पे सामने एक कंटेनर में जिला नाज़मीन जो हैं मीर मर्दान हमायतुल्लाह मायार की क़यादत में यहाँ पे मौजूद हैं। इंतज़ामिया ने रोड बंद किया है, मुजाहिरीन आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे पुलिस भी बड़ी तादाद ने लाइन बना के रास्ता ब्लॉक किया हुआ है पुलिस ने। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। आपको पता है क्या सूरत हाल है? ये जो बकते चीखे मारते हैं कि हमें शेयर नहीं मिल रहा। जो शेयर मिलता है तो NFC के बाद एक फोरम PFC है, उसकी कितनी मीटिंग्स हुई है। ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है ग्रास रूट लेवल पर। 4 साल इनको जलील करके अभी लोगों की नफरत शुरू है इस सिस्टम से। ये कौन कर रहा है? जिस तरह बाकी सब सेक्टर का बेड़ा गर्क किया है, इसी तरह ये पॉलिटिकल जो वर्कर जो नर्सरी है इसको भी तबाह कर दिया। हमारे 4 साल हो गए मुकामी हुकूमतों के इंतखाब के, लेकिन अभी तक हमें न कोई इख्तियारात मिले हैं, न कोई फ़ंड मिले हैं। आवाम को बड़े मसाइल है, मुकामी सतह पर उनकी खिदमात की फराहमी है, वहाँ पे मुकामी तरक्की है, वहाँ पे अच्छी हुक्मरानी कायम करनी है, रोज़ाना के मसाइल हल करना है। जब मुकामी हुकूमतों के पास इख्तियारात नहीं हो, फ़ंड नहीं हो, तो ये सारे मसाइल हल नहीं हो सकते हैं, खिदमात की फराहमी नहीं हो सकती है, अच्छी हुक्मरानी कायम नहीं हो सकती है। तो सूबाई हुकूमत आवाम के साथ दुश्मनी की है, बल्दियाती नुमाइंदों के साथ दुश्मनी की है। इनको इंतखाब को इन्होंने तस्लीम ही नहीं किया है और इसलिए इख्तियारात और फ़ंड नहीं दे रहे। हमने बार बार यहाँ पे एहतजाज किया। सूबाई वज़ीर आला वज़ार आला ने, पहले महमूद खान था, फिर अली अमीन था, अब ये, और इन सब ने हमारे साथ वादे किए हैं, हमारे उसके कार्रवाई जारी की है, मिनट जारी किए, मीडिया पर आए, सारे मुतालिबात उन्होंने माने हैं, तस्लीम किए, लेकिन किसी एक मुतालिबे पर उन्होंने अमल दरामद नहीं किया। हिमायत साहब, चूँकि अभी 2-4 ही महीने बाकी हैं, तो अब आपका मुतालबा क्या? आज जो आए हैं इसका मकसद क्या, आज चाहते क्या है आज के दिन में? देखिए, इन्होंने हमारे साथ यही वादा किया था कि निज़ाम मफलूज रहा है, निज़ाम मुअत्तल रहा है, इसलिए आपको तोसी देंगे, आपके जो बाकायदा फ़ंड है वो भी देंगे, ताकि आपको तोसी देकर आप उस फ़ंड को आवाम की खिदमत आप सर्व करें, और इस तरह इख्तियारात भी देंगे कि आप आवाम की खिदमत कर सकें। तो अभी भी हमारे यही मुतालबात है कि फ़ंड दे दो, तोसी दे दो, जो हमारे तमाम चेयरमैन के एजाज़ उनके साथ रहते हैं वो दे दो। यही हमारे मुतालबे हैं। बदकिस्मती से हमारा जो है कैदी 804, उसका विजन था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, और मिशन भी उनका यही था कि हम बल्दियाती निज़ाम का उनको फ़ाल करेंगे, उसको मुस्तहकम करेंगे, और आवाम को उनकी दहलीज पे हम डोर स्टेप पे उनको हकूक़ देंगे। लेकिन जब इन्होंने 19 दिसंबर 2021 को इलेक्शन किया तो ये बड़े पैमाने पे इलेक्शन हार गए। फिर दूसरी फेज़ में इन्होंने इलेक्शन किया 31 मार्च 2022 को, फिर ये बड़े पैमाने पे ये इलेक्शन हार गए। जब ये इलेक्शन हार गए तो 1-2 महीने के अंदर अंदर इन्होंने हमारे इख्तियारात और फ़ंड छीन लिए। आईनी तरीके से इन्होंने आईनी हम नहीं कहते, खैर आईनी तरीके से इन्होंने हमारे फ़ंड और इख्तियारात छीन लिए। तो हम उसी 2022 से हम एहतजाज पर हैं। अगर आप देख ले, बल्दियाती निज़ाम को बने हुए 4 साल अभी पूरे होने वाले, इनका टर्नओवर जो है वो ख़त्म होने वाला है, लेकिन अब तक बदकिस्मती से सूबाई हुकूमत ने ना उनको फ़ंड दिए और ना इख्तियारात दिए। यही वजह है कि हम पिछले 4 साल से एहतजाजों पे एहतजाजें कर रहे हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत जो है वो बल्दियाती नुमाइंदों को अपने हुकूक देने में नाकाम है। मुजाहिरीन का कहना है कि वो आज किसी भी कीमत पर आगे जाएंगे, वज़ीर आला हाउस तक पहुँच जाएंगे और वज़ीर आला को उनके वो वादे याद दिलाएंगे जो गुज़श्ता कई सालों से PTI हुकूमत के मुख्तलिफ वज़राए आला इनके साथ करते रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए फिर हम आपको अपनी दूसरी वीडियो में बता देंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।